हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर होगा चेंज ऑफ वॉइस। इसके हम आपको बेसिक रूल्स बताएंगे कि वॉइस चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स का प्रयोग करना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस होती क्या है। हम क्रिया को तीन तरह से प्रयोग करते हैं। एक एक्टिव वॉइस के रूप में, एक्टिव वॉइस के रूप में हम क्रिया का प्रयोग तब करते हैं जब उसका डूअर सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, यहां पर क्रिया हो रही है रीड, और रीड क्रिया करने वाला राम सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यहां पर इज रीडिंग एक्टिव वर्ब हो गई। एक बुक इज रीड बाय राम, या एक बुक इज बीइंग रीड बाय राम, एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। यहां पर पुस्तक सब्जेक्ट का कार्य कर रही है और पढ़ी जा रही है क्या बन गया, पैसिव वर्ब में। तो हमने एक्टिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया, पैसिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया। तीसरा हम प्रयोग करते हैं काजेटिव वर्ब के रूप में। काजेटिव वर्ब के रूप में कैसे करेंगे? मैंने राम से एक पुस्तक पढ़वाई। यहां पर पढ़ने का काम राम ने किया है, पर मैंने उसको मोटिवेट किया है, इसलिए यहां पर काजेटिव वर्ब का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं कि कैसे एक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं और पैसिव का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हम ये सेंटेंस लिखें, द बॉयज प्ले फुटबॉल, द बॉयज प्ले फुटबॉल। ये देखिए, ये वर्ब है प्ले। प्ले खेलने का कार्य करने वाले कौन है? बॉयज है। ये सब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं। तो क्यों ये सब्जेक्ट के स्थान पर इसलिए आए हैं कि क्रिया एक्टिव है। ये एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब है, इसलिए ये जो इसका सब्जेक्ट अपने स्थान पर आया हुआ है। यदि इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉयज, फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉयज। यहां पर ये क्रिया होगी पैसिव क्रिया। पैसिव क्रिया हो गई तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, नॉन डूअर है, ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। पैसिव क्रिया जब हो जाएगी तो उसका नॉन डूअर मींस उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये अंतर है कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में उसका डूअर सब्जेक्ट का कार्य करता है, पैसिव वॉइस में उसका नॉन डूअर सब्जेक्ट का कार्य करता है। पैसिव को हम कैसे पहचानेंगे? बी का रूप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर बी का रूप और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वहां पर क्रिया पैसिव वॉइस बन जाती है। अब हमें इस एक्टिव क्रिया को इसी रूप में लेकर आना है, बी का रूप लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हमको पैसिव को लेकर आना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स हम अप्लाई करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय, किन रूल्स का हम प्रयोग करते हैं, यह हम देखते हैं। देखिए बेसिक रूल्स क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए, इससे हमें यह पता लगा कि एक्टिव वॉइस की वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब होना आवश्यक है, यानी उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें देखना कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसकी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो, उसका ऑब्जेक्ट हो। दूसरा रूल क्या होगा, उसी टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। उसी टेंस की सहायक क्रिया, यानी जिस टेंस का वाक्य हो एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस भी उसी टेंस में बनेगा। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए हम पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। बी का वर्ब लगाते हैं। अब ये दूसरा नियम छोड़कर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा नियम नहीं होगा, बाकी सभी सेंटेंसेस में होगा, टेंसेस में होगा, क्योंकि बाकी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आती है। तीसरा बी का वर्ब लगाते हैं। अब देखिए, बी का वर्ब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी जब हम पैसिव वॉइस बना देते हैं तो बी का रूप ही मेन हो जाता है। ये सभी बी के रूप हैं। ये देखिए, बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है बी, और बी थर्ड फॉर्म है, बी बेस फॉर्म है। तो जब
एक्टिव वॉइस की वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। यदि एक्टिव वॉइस की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी तो वहां पर हम बी का वर्ब क्या लगा देंगे, इज एंड आर, यानी बी के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एक्टिव में वर्ब की जो फॉर्म होगी वही बी का, हम पैसिव में बी का वर्ब लगाएंगे क्योंकि बी का वर्ब ही मेन फॉर्म होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम बी का वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वर। यदि हेल्पिंग वर्ब यानी इज एंड आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो भी एग्जिस्टेंस की वो हेल्पिंग वर्ब लगी होगी और उसके साथ हम बी का वर्ब बी लगाएंगे, यानी वो जो आईएनजी है वो बी के साथ लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैज हैव विल हैव शैल हैव, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इनके साथ हम वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे जो भी हैज हैव है या विल हैव शैल हैव टेंस के अनुसार। यदि हैज हैव है तो हैज हैव कैसे आएगा, हैड है तो हैड आएगा, विल हैव शैल हैव तो विल हैव शैल आएगा और उसके बाद वर्ब जो बी का वर्ब लगाएंगे वो हम बी की थर्ड फॉर्म बी लगा देंगे क्योंकि एक्टिव की ये जो वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट ought मस्ट नीड इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो यहां पर पैसिव में भी मॉडल के साथ हम वर्ब की बी की बेस फॉर्म लगा देंगे बी। यदि इंफिनिटिव वर्ब है तो उसका भी हम इंफिनिटिव बना देंगे 2 प्लस बी प्लस 4 की थर्ड फॉर्म, यहां पर 2 प्लस 4 की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए विशेष ध्यान दीजिए ये फॉर्म एक्टिव की वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। एक्टिव की जो भी वर्ब है जैसे यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो या आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई सी फॉर्म हो, इस वर्ब को फिर हम इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। आईएनजी होगी तो देखिए इस ये आईएनजी उठाकर हमने यहां पर लगा दी बी के साथ और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब है जिस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट है उस वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद क्योंकि कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं जिनको ट्रांजिटिव हम कहते हैं। यदि दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा और वो कहां पर रहेगा, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम लगाएंगे उसके तुरंत बाद या कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट भी हम वहीं पर लगाएंगे। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, ये बाई हमने लिख दिया है क्योंकि मोस्टली क्रियाओं के साथ बाई का प्रयोग होता है पर बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो थर्ड फॉर्म बनने के बाद उनके साथ बाई के अलावा और भी क्रियाएं प्रीपोजिशंस आती हैं, जैसे किसी के साथ एट आ गया, विद आ गया, इन आ गया, तो इस तरह से और भी प्रीपोजिशंस आती हैं वो हम आगे चलेंगे एडवांस स्टेज पर जब हम चलेंगे एडवांस वो पैसिव बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये इसके बेसिक रूल्स हैं। एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि एक्टिव है इसका वाक्य अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव बनेगा, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा, एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा और यदि एक्टिव इंपेरेटिव है तो पैसिव भी इंपेरेटिव बनेगा। यह हमेशा ध्यान रखना है कि जिस टेंस में और जिस प्रकार का सेंटेंस एक्टिव का होगा वो उसी तरह का सेंटेंस और उसी टेंस में पैसिव बनेगा, ये हमें विशेष ध्यान। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे मोहन प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अभी ये देखिए यहां चलिए कॉम्प्लीमेंट में हम ले लेते हैं इन दी फील्ड, मोहन प्लेज फुटबॉल इन दी फील्ड। अब जब हम जो पैसिव बनाएंगे तो इस क्रिया का जब पैसिव बनेगा तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंटेंस है तो यहां पर है क्या आ जाएगा, बी का रूप आ जाएगा इज एम यानी फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, फुटबॉल इज प्लेड। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट यहां पर आएगा इन द फील्ड, फुटबॉल इज प्लेड इन द फील्ड बाय मोहन।
यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होता, जैसे मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल, मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब इन द फील्ड, मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, तो क्या हो जाएगा फुटबॉल, और ये नेगेटिव बी के रूप के बाद आएगा इज नॉट प्ले, मोहन इज नॉट प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट प्लेड इन द फील्ड बाय मोहन। नेक्स्ट हम देखिए, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज मोहन प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे इज फुटबॉल प्ले इन द फील्ड बाय। ये देखिए यहां पर ये जो हम बी का रूप लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा। मान लीजिए यहां पर होता, यहां पर मी होता या मी होता, यहां पर सब्जेक्ट आई बनता, तो यहां पर एम आता। तो ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा, इस एमआर में से हम उचित जो वर्ब है वही लगाएंगे। यदि यहां पर वी होता, दे होता, बहुवचन नाउन होता, तो यहां पर आर का प्रयोग होता, जैसे आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में he gave me a book। अब देखिए इसमें गिव वर्ब है, इसके दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब दोनों ऑब्जेक्ट होंगे तो एक ऑब्जेक्ट को हम किसी को भी सब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे आई को हमने बनाया आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम। यदि इस दूसरे ऑब्जेक्ट को हम बनाए तो ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। अब देखिए ये हमने दूसरा सेंटेंस बनाया, एक सेंटेंस में हमने मी को सब्जेक्ट बना दिया, मी के अनुसार ये वाज आया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बुक अपने स्थान पर रहा। इस दूसरे सेंटेंस में हमने इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए बुक वाज गिवन। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा और डायरेक्ट पहले आ जाएगा, तो वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यदि ये नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे he did not give me a book, तो मी को सब्जेक्ट बनाया, I was not given a book by him। और यदि बुक को बनाएंगे तो ए बुक वाज नॉट गिवन टू मी बाय हिम। यदि इसका इंटरोगेटिव लेंगे तो इंटरोगेटिव डिड पर आ जाएगा, डिड ही गिव मी ए बुक। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर पहले आई, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वाज आई गिवन ए बुक बाय हिम। देखिए इसको हमने बनाया, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, he gave me a book, I was given a book by him, या दूसरा हम बनाएंगे a book was given to me by him। इस तरह he did not give me a book, I was not given a book by him, और did he give me a book, was I given a book by him। इनमें भी हम दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम अगला चलते हैं,
फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर टेंस में हम मॉडल का उपयोग करते हैं। अब हम ये फ्यूचर को देखकर ये देखेंगे कि जितने भी मॉडल्स होंगे उन मॉडल्स को हम कैसे बनाएंगे। देखिए फ्यूचर के जो भी टेंस आएंगे जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन्हीं के बनेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस से किसी के नहीं बनेंगे। जैसे माय टीचर विल टीच मी, माय टीचर विल टीच मी, यहां पर लिख दीजिए टुमारो। अब ये देखिए मॉडल है और मॉडल के साथ ये बेस फॉर्म है, तो बी की हम यहां पर बेस फॉर्म लगा देंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया सब्जेक्ट, आई शैल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आगे टुमारो बाय द टीचर, बाय माय टीचर। यदि ये सेंटेंस नेगेटिव हो, माय टीचर विल नॉट टीच मी टुमारो, तो ये वही बना देंगे, नेगेटिव हो जाएगा आई शैल नॉट बी टॉट टुमारो बाय माय टीचर। और यदि इंटरप्रेटिव में विल माय टीचर है, मॉडल पहले आ जाएगा, विल माय टीचर टीच मी टुमारो, तो क्या होगा, शैल आई बी टॉट टुमारो बाय माय टीचर। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस कौन से, दोनों कॉन्टिन्यूस हम देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, वाज वेर। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब इज हमारा आएगी प्रेजेंट में और वाज वेर आएगी पास्ट में। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का ही केवल अंतर होगा, बाकी रूल वही रहेगा। जैसे हम सेंटेंस में सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, देखिए यहां पर इज है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का बात होगा। यदि यहां पर वाज होता तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाता। केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है और बाकी सभी चीजें वैसी ही रहेंगी। यहां पर जब हम बनाएंगे ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट को समझना है, ए सॉन्ग वाज सम, सॉरी इट इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग इज बीइंग। अब ये देखिए बी का रूप यहां पर, क्योंकि यहां पर आईएनजी लगी है तो बी का रूप यहां पर बीइंग आ गया। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। और यदि यहां पर वाज होता, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, सॉरी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय सीता। I am reading
माई बुक, क्या होगा? माई बुक इज बीइंग रीड बाय मी। तो यहां पर यदि इज एमआर है तो इज एमआर रहेगा, वाज है तो वाज रहेगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो पास्ट कंटिन्यूअस का ही पैसिव वॉइस बनेगा। केवल अंतर इज एमआर और वाज वर्ब का है। यदि हेल्पिंग वर्ब इज एमआर है तो प्रेजेंट में बनेगा, वाज वर्ब है तो पास्ट में बनेगा। देखिए इसके इंटरप्रेटिव देखते हैं। Are you teaching your brothers? अब देखिए यहां पर यू के साथ भी आ रहा है, अब यहां पर ब्रदर्स है, चलिए इसको ब्रदर करते हैं। आर यू टीचिंग योर ब्रदर? अब देखिए इस ब्रदर को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर तो अभी तो आर किया क्योंकि इसका साथ यू है, अब सब्जेक्ट बनेगा योर ब्रदर, तो इसके साथ आ जाएगा इज योर ब्रदर बी टॉट, टीच की तरफ टॉट बाई where they helping their neighbor। यहां पर देखिए पास्ट होगा, वेयर का प्रयोग है, ऑब्जेक्ट कौन है? दियर नेबर, पड़ोसी एक है तो यहां पर दे है तो वेयर आया, पड़ोसी एक है तो क्या हो जाएगा यहां पर? वाज दियर नेबर हेल्प, बी का रूप आ गया बी हेल्प बाय देम। इस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस का बना लेंगे। अब देखते हैं परफेक्ट में। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, आई हैव ईटन एन एप्पल। आई हैव ईटन, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब हम बी का रूप क्या लगाएंगे? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी का रूप थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, एन एप्पल, एन एप्पल, और यहां पर एप्पल एक वचन है तो हैज आ जाएगा, हैज, बी का रूप बी, और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। An apple has been eaten by me। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो हैज सी वास्ड हर, हैज सी नेगेटिव ले लेते साथ में ही, हैज सी नोट वास्ड हर क्लॉथ्स। अब इसमें क्या है? हैज सी नोट वास्ड हर क्लॉथ्स, यहां पर सी सब्जेक्ट है, एक